हमारे समाज में होता है कि अरे इतना टाइम बीत रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कितनी बार मिलना है। ये जो डर है मतलब हमारे माइंड में क्रिएटेड है, बट एज पेरेंट्स ये बोझ तो नहीं गिर सकते आज हम बच्चों को, बिकॉज बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं। ये मैसेज बहुत अच्छा और यंग वॉइस का मैसेज है। मैंने गौर किया कि हमारे जितने बाकी सब परिवार पॉइंट ऑफ व्यू, ये पहली बार एक यंग वॉइस है जो मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगा। आज 27, 28, 29 साल के बच्चों को आप ये नहीं बोल सकते, और जो सही भी है। तो मुझे लगता है ये दौर है चेंज, और हर लड़का हर लड़की को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना वर जो है वो खुद ढूंढे। पेरेंट्स को मिलेगा मैसेज, यंगस्टर्स को बहुत होप मिलेगी कि मनपसंद की शादी हो सकती है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हम सभी ने अभी तक लव मैरिज, अरेंज मैरिज, शादी के बारे में सुना था। ये मनपसंद शादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये थॉट कैसे आया और क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही यूनिक टाइटल और आज की जनरेशन मतलब कहीं ना कहीं से इसको रिलेट कर पाए, क्योंकि हर आज की जनरेशन का यही थॉट होता है कि मेरी मनपसंद की शादी है। तो ये एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था कि मतलब फिल्मों में तो कई बार मैंने किया, जैसे हम आपके कौन में तो पूरा कल्चर शादी के इर्द गिर्द ही एक रोमांस खिलता है। एक फिल्म मैंने बनाई विवाह, जहाँ एक गरीब घर में लड़की के फैमिली के साथ लड़कों वाले साइड को कैसा पेश आना चाहिए वो नज़रिया था। बट काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था आज जो शादी का एक सैंक्टिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क आते हैं यूथ में, एक घबराहट है, एक संकोच है, क्वेश्चंस है, उसके ऊपर कुछ क्या पॉइंट ऑफ व्यू लें ताकि थोड़ा सा होप मिले। तो मैं बहुत ताज्जुब में हुआ जब कलर्स से मीटिंग हुई और कलर्स ने मेरे सामने 1 साल की रिसर्च रखी, जो इसी प्रश्न पे उन्होंने एक एक छोटे छोटे शहर में जाकर के वहाँ के लड़के लड़कियों से ये क्वेश्चन पूछा, और जो वहाँ से रिसर्च आया तो एकदम से एक नया कंसेप्ट, एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिला, जिसमें हम कहते हैं लव मैरिज होती है, लव मैरिज में मोहब्बत तो होगी लेकिन पेरेंट्स का साथ हो नहीं हो, या अरेंज मैरिज में फादर की चॉइस है बट मेरी सेटिंग हो नहीं हो, तो अधूरापन है वहाँ। तो रिसर्च में ये आया, आज सब 27-28 साल के बच्चे हो गए जब शादी सोचते हैं, मतलब उन्होंने दुनिया देखी, हमसे ज़्यादा दुनिया देख रहे हैं। हमें तो खैर बच्चे बच्चे लगते हैं, बट वो उनकी वॉइस ये कहती है कि हमें थोड़ी आज़ादी दो कि हम अपना संभावित जीवन साथी खुद ढूंढें और हम परखें, और फिर हम आश्वस्त हों, और फिर उसके बाद हम आपसे मिलाएं। हमको भाग के नहीं करनी शादी, बट हमें बोलो मत कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, और हम ऐसे जजमेंट नहीं है कि जो हम खूबसूरत चेहरा देख के लुट जाएंगे, वो सब हम कर चुके ज़िंदगी में। तो हम आपसे मिलाएंगे, आप ओके होंगे तो हम शादी करेंगे, और फिर हम निभाएंगे भी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो जब ये आवाज़ आई तो वहाँ से ये कंसेप्ट शुरू हुआ एक लड़की का, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पे विट्ठल गांव में रहती है। उसके फादर मदर गौशाला चलाते, मतलब थोड़े अनपढ़ से हैं, इतने बड़े नहीं। हाँ, बेटी एकेडमिकली स्ट्रांग है तो गिरवी रख के इंदौर भेजा है उसे TSI में टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, अच्छा पैकेज मिलेगा, पर उसकी शादी कहीं फिक्स हो चुकी है पंचायत के थ्रू। बस उस लड़के से उसकी सोच नहीं मिल रही। तो कैसे एक लड़की हिम्मत करके अपने फादर से ये बात कहती है, और वो समाज में बंधा हुआ है, सिंपल सा आदमी, कोई बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं है, सिंपल, और वो उसको इजाज़त देता है, तू लिस्ट बना और 1 महीना वक्त है, तू ढूंढ ले अपने मनपसंद का साथी। और एक लड़की निकलती पूरी लिस्ट बना के, मुझे वेजिटेरियन चाहिए, मुझे प्रोफेशनल चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, बना के निकलती है इस बड़ी देश में ढूंढने के लिए, पर उसके साथ उसके फादर का सपोर्ट है। तो ये जो कंसेप्ट लेके जब हम शुरू हुए तो ये गाड़ी रुकी नहीं, क्योंकि अंदर इतनी चीज़ें, क्वेश्चंस उठते हैं जो घर घर की बात निकलती, तो इसलिए ये शो बड़ा स्पेशल है हमारे लिए। और जैसा कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन जाना जाता है फैमिली वैल्यू के लिए, मतलब आज भी, मतलब मुझे अपनी बात करें, हम भी जो भी फिल्में या जो भी आपके देखे हैं, हमेशा फैमिली वैल्यू को हमेशा ऊपर रखा है, और कुछ ना कुछ सीख हमें दे जाता है, सोसाइटी को दे जाता है। तो ये जो चूँकि आज का दौर जो डिजिटलाइज है, आपको भी पता है, और जनजी आ गए हैं, उनको उनके हिसाब से शो देखना, उनके पसंद का शो देखना है। तो ये जो शो है ना, उनको कैसे ध्यान में रख करके, उनकी सोच को ध्यान में रख करके कैसे उनको रिलेट करेगा, क्योंकि ये सिर्फ जैन के लिए नहीं है, लोगों के लिए, माँ बाप के लिए भी है, सारे लोगों के लिए। तो ये कैसे रिलेट कर पाएंगे? देखिए, नंबर 1 तो
सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि हम ना किसी को इम्प्रेस ना करें, हम एक कहानी बोलें और सबसे पहले कहानी भारत की हो। तो अगर आप देखें इंडिया और भारत में बहुत फ़र्क है, हर जगह की परवरिश फ़र्क है, हर जगह की अपब्रिंगिंग फ़र्क है। एंड टेलीविज़न बिलोंग्स टू मासेस, कॉमन मैन। तो कॉमन मैन की कहानी है ये। तो हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि क्या चलता है उसको छोड़ दें, क्या पसंद आएगा उसको छोड़ दें, हम अपनी कहानी बनाएं। एंड कलर्स का आई एम वेरी ग्रेटफुल, आलोक जैन जी, समीर जी ने शुरू से आज़ादी दी कि राष्ट्रीय का शो चाहिए, ये भूल जाएं क्या चलता है, क्या टीआरपी आएगी, क्या एक अच्छा शो बनाएं विथ कन्विक्शन। तो सबसे मुझे लगता है आज़ादी सबसे ये होती है कि हम भूल जाएं कि क्या चलता है। और अगर आप पूरा हिस्ट्री लगा के देखें, चाहे वो फिल्मों का दौर हो इतने सालों का, चाहे ओटीटी का, चाहे टेलीविज़न का, जिन्होंने भी कन्विक्शन से कुछ चीज़ बनाई है, लीक से हटके बनाई, वो हमेशा अमर रही है। तो वो कन्विक्शन हम लोगों ने तो मैंने 7 फिल्में बनाई हैं, 7 में से 6 जो अच्छी चली हैं मेरी, वो वही आउट ऑफ बॉक्स वाली है। तो इसलिए जहाँ आप इम्प्रेस करने जाएंगे वहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को बांधेंगे। बिल्कुल सही बात। और इसके अलावा दोनों जो लीड है वो उनका पहला शो है, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है ना कि पहला मतलब नए नए लोगों को कास्ट करना, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है। कई दफ़ा ये होता है कि नहीं कोई बड़े स्टार को लाओ तो शायद और अच्छा कर जाए, ये सब भी दिमाग में था। या फिर चूँकि ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों को दे चुका है मौका। सो क्या थॉट था कि दोनों नए लड़कों को लाना है? एक्चुअली हम राष्ट्रीय में तो शुरू से हम लोगों ने नयों को ही, मेरे फादर की टाइम से नयों को, जया बच्चन जी का पहली फिल्म, राखी जी का पहली फिल्म हमारे साथ, देन सुरेश ओबरॉय जी, मतलब लिस्ट, सलमान भाई, माधुरी फर्स्ट फिल्म, भाग्यश्री फर्स्ट फिल्म। तो हमारे लिए न्यू कमर्स, वो हमेशा कहते थे मेरे फादर कि नए कलाकार जो आते हैं वो एक ट्रिमेंडस ऊर्जा लेके आते हैं, मतलब वो हर चीज़ दाव पे लगा, तो वो जो जज्बा है वो ही मैजिक करता है ऑन स्क्रीन, जिसे वो कहते थे सब अपनी किस्मत लेके आते हैं। इस शो में मनपसंद की शादी जो है वो 2 भोले किरदारों की कहानी है, जो एक लड़की एक लड़का है जो भोले हैं, अभी तक दुनिया की थपेड़ों में आए नहीं, अभी भी एक सपनों, एक आदर्शों वाली जीवन जी रहे हैं। तो जहाँ भोलापन आता है वहाँ यंगस्टर, न्यू कमर्स मैजिक करते हैं। इस भोलेपन में अगर हम शाहरुख खान, सलमान या इस्टेब्लिश लें तो वो नकली लगेगा। तो इसलिए क्योंकि कहानी की रिक्वायरमेंट थी तो हम सब बैठे, चैनल बैठे, फिर हम लोगों ने कहा कि हम छोड़ते हैं, हम एक लड़का लड़की नए लेते हैं, महाराष्ट्रियन लड़की लेते हैं, ताकि वो इट इज़ ट्रू टू रियल लगे। तो ये दोनों लड़का लड़की की 4-5 महीने लगे, कई ऑडिशंस हुए, वर्कशॉप हुए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो भूख है इनके अंदर वो सामने आ रही है इन दिस लव स्टोरी। जो दोनों लीड की बात करें, आपको याद आता है कि जैसा आपने बात किया पहले, आपके सलमान की बात की, कुछ ऐसा कुछ मेमोरी आप बताना चाहेंगे सलमान के बारे में, मतलब कैसे उनका स्टार्टिंग या शुरुआती दौर में कितना जज्बा, कितना जुनून, कैसे? एक्चुअली हम लोग सब 21-22 के थे, मुझे लगता है 21 से थोड़े 21-22 के बीच में थे जब हम लोग फिल्म में थे। भाग्यश्री तो 18 की थी। तो ये खेलते खेलते बनी पिक्चर। आज भी मैं सोचता हूँ अगर कैसे बना ली, कहाँ क्या सोचा, इतनी, आज लोग कहते हैं वो कहानी बहुत ये थी लव, बट हम लोगों ने वो बनाई जो हम लोग उससे गुजर रहे थे। ऑनेस्टली मैं कोई राइटर नहीं था, मैं तो लिखता गया, बनता गया, मेरे फादर गाइड करते रहे। बट वही बात है कि उस समय जब हम बना रहे थे तो ऐसा जोश था कि एक शॉट के लिए अगर ज़िंदगी चली जाए तो चली जाए। आई थिंक वो जो जोश होता है वो सक्सेस के बाद कहीं उसका जो ग्रेड है वो कम होता है, फिर हम चाहते हैं थोड़ा सुकून हो, बट वो सुकून जो आता है उससे वो मैजिक हिल जाता है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट, मैंने प्यार किया, गोज़ टू दैट भूख जो थी कि एक शॉट अच्छा मिल जाए, उसके लिए इधर चली जाए जान चली जाए। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में रूपाली गांगुली ने ये एक बयान दिया था, मतलब बोला था कि टीवी स्टार इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनको भी नेशनल अवार्ड की कैटेगरी में रखना चाहिए, बट बहुत ट्रोल हो गई थी, पता नहीं क्या, बहुत सारी बातों को लेकर के। बीइंग प्रोड्यूसर या बहुत आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप कि टीवी के आर्टिस्ट को भी नेशनल अवार्ड कैटेगरी में रखना चाहिए? या मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये तो आर्ट है।
और ये ऐसा आर्ट है टेलीविज़न का जो बहुत मेहनत मांगता है। अगर आप कभी टेलीविज़न सेट पे आए तो आप देखेंगे कि 12-12 घंटे मिनिमम काम होता है और राउंड द क्लॉक काम होता है। और अगर फिल्म के आर्टिस्ट हो, फिल्म का टेक्सचर, उसे फिर भी ब्रीदर मिलता है, बट यहाँ आपको कंटिन्यूसली एक रोल निभाना है। ये जो हमारे टेलीविज़न के डायरेक्टर्स हैं राउंड द क्लॉक करते हैं। अगर कोई मुझे बोला जाए कि मैं एक एपिसोड डायरेक्ट कर लूँ, मैं तो हफ्ता भर ले लूँगा। यहाँ 2 दिन में, 2.5 दिन में ख़त्म करना है विथ ऑल द रिस्ट्रिक्शन। उसमें भी एक बेहतरीन चीज़ बनानी है जो दिल छू जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से ज़रूर होने चाहिए अवार्ड्स। और सर ये भी जानना चाहेंगे, आपके ज़माने में जब शादी हुई थी आपकी मनपसंद की शादी हुई थी, और अब तो बेटी की भी शादी होने वाली है, तो उनकी भी मनपसंद की शादी हो रही है। क्या मतलब बीइंग फादर, क्या आपने छूट इतनी दी थी इस तरह, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरी जब शादी हुई थी तो मैं तो आई वॉज 21 और मेरी तो अरेंज थी। एक बार देखा, एक बार ओके करो, ओके। बट वो दौर अलग था। आज 27, 28, 29 साल के बच्चों को आप ये नहीं बोल सकते, और जो सही भी है। तो डॉटर की मेरी शादी है तो बस वो अलग है। आज उसे भी अपना मनपसंद साथी चुनने का मौका मिला है, क्योंकि इस शो के दौरान उसकी भी रिश्ते की बात हुई है मेरे। तो हाँ, तो ये बाय चांस इट हैज़ बीन एन आयरनी। तो ये कहीं जाकर के उस एक्सपीरियंस के साथ ये शो बना है, घर पे जो बैठे बैठे। तो मुझे लगता है ये दौर है चेंज, और हर लड़का, हर लड़की को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना वर जो है वो खुद ढूंढे। ये आपने बोला कि साथ साथ हुआ, तो जिस तरह से दिखाया गया इसमें कि बाप ने समय दिया, 1 महीना है, क्या आपने भी ऐसा कुछ? नहीं, मतलब इतना ड्रामेटिक बात तो नहीं हुई मेरी, बट ये ज़रूर है कि डॉटर वॉज गिवन द फ्रीडम टू चूज़, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नहीं तो हमेशा क्या हो जाता है, हमारे समाज में होता है कि अरे इतना टाइम बीत रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कितनी बार मिलना है, ज़्यादा बार मिलोगे तो लोग बोलेंगे अरे बहुत मिल रही है, या रिजेक्ट कर दो तो अरे क्या इतनी तो रिजेक्ट कर। ये जो डर है मतलब हमारे माइंड में क्रिएटेड है, बट एज पेरेंट्स ये बोझ तो नहीं गिर सकते आज हम बच्चों को, बिकॉज बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड है। लास्ट क्या कहना चाहेंगे? ये जो शो है सिर्फ इंटरटेन ही नहीं करेगा, एक बड़ा मैसेज भी देगा सोसाइटी को, समाज को। हाँ, ये प्रॉपर राष्ट्रीय का शो है। इसमें आप भव्यता मिलेगी, डांसेस मिलेंगे, गाने मिलेंगे, भजन मिलेंगे, मतलब सब चीज़ राष्ट्रीय का मिलेगा। लेकिन ये मैसेज बहुत अच्छा और यंग वॉइस का मैसेज है। मैंने गौर किया कि हमारे जितने बाकी सब परिवार पॉइंट ऑफ व्यू, ये पहली बार एक यंग वॉइस है जो मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगा। एंड सब देखें, पेरेंट्स को मिलेगा मैसेज, यंगस्टर्स को बहुत होप मिलेगी कि मनपसंद की शादी हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।